हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइज़ आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 5 बजे के बाद से। मैं पहले घूमने गई थी, उसके बाद आके और एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी मैंने नहीं की है क्योंकि आज बहुत सारा हार्ड वर्क मेरा होने वाला है। तो आज घर के कुछ एक्स्ट्रा काम हैं जो कि बड़े बड़े काम हैं, वो सभी आज निपटाने हैं। और यहाँ पे अभी मैंने बेडशीट इस वाले बेड की उतार दी है और सभी बेडों की बेडशीट भी उतारूंगी और बेडशीट लगाऊंगी पोछा लगाने के बाद में। तो अभी उतार उतार के ना पहले इन्हें धुलने के लिए डालूंगी। तो ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ पे डाल दी है और आज सफाई से लेके और खाने तक का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो आपने जैसे कमेंट होते हैं कि दीदी आपकी वॉशिंग मशीन में जो डिटर्जेंट है आप लिक्विड डालते हो या पाउडर डालते हो और आटा मेकर, मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ों के लिए कमेंट हैं, तो वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी भी और उनके बारे में बताऊंगी भी। तो यहाँ पे अभी बच्चे सोए हुए हैं और मैं सफाई में लगी हुई हूँ। तो सुबह का काम मेरा यही होता है कि घर की पूरे की सफाई हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि मुझे अंदर से सुकून खुशी तभी मिलती है जब पूरा घर एकदम मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे तरीके से। और आपको पता है कई दिनों से जैसे मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो उस वजह से घर की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं ठीक थी तो मैंने सोचा पहले पूरे घर को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे अभी विंडो, खिड़कियाँ, गेट वगैरह सभी को झाड़ दूंगी अच्छे से और उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि धूल वगैरह जो भी है वो सभी साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे जाल है तो जाल में से धूल भी आती रहती है। और एक हाउसवाइफ को ना ये सभी काम करके ना अपना जीवन बड़ा ही खुशहाल लगता है और उसे बहुत खुशी मिलती है इन छोटे छोटे काम करके, जो कि ये हमारे साफ़ सफाई के काम होते हैं। घर में कुछ भी हम छोटा मोटा कुछ भी ऐसा काम करवाते हैं या घर में कोई डेकोरेशन करनी होती है तो इन कामों से ना बड़ी ही खुशी मिलती है और एक खुशहाल जीवन हम महसूस करते हैं अपना अंदर से। तो इसीलिए मेरे दिन की जो शुरुआत होती है ना वो ये साफ़ सफाई से ही होती है। पहले मैं घूम के आती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, फिर अपने घर को पहले पूरा साफ़ करती हूँ और तब जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और पूरा दिन ना मेरा बहुत अच्छा बीतता है। और अगर घर गंदा हो, किसी भी वजह से ऐसा हो जाए कि हाँ एक दिन घर में अच्छे से सफाई ना हो, तो वो चीज़ मुझे ना अंदर से मतलब चुभती रहती है कि हाँ आज घर में ना सफाई अच्छे से नहीं हुई है। तो इसीलिए ये मेरा सबसे पहला काम है और ऊपर के काम बाद में करूँगी, क्योंकि ऊपर से जब मैं थक के नीचे आऊँगी ना तो मैं बाकी के काम नहीं निपटा पाऊँगी। मैंने सोचा पहले नीचे के काम निपटा देती हूँ तो उसके बाद ही ऊपर के काम करने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे अंदर से दोनों बेडों की बेडशीटें उतार के दोनों रूमों में अच्छे से झाड़ू लगा दिया, कारपेट वगैरह अंदर की साफ़ कर दी है। अब ये बाहर वाली कारपेट रह रही है तो इसकी जो है ना टेबल निकाल के और तब यहाँ पे कारपेट साफ़ करूँगी। और इसकी टेबल ना बहुत ज़्यादा भारी है तो वो अकेले से नहीं निकलती है, तो सूर्य ने और उसके पापा ने उसको निकाल दिया है। और यहाँ पे कारपेट को साफ़ कर रही हूँ मैं सिक्कों वाली, जो छोटी झाड़ू हो जाती है ना, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और झाड़ू लगाने में भी ना हमारे घर में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है क्योंकि घर बड़ा है और कारपेट है, पायदान है, सारे साफ़ करके पहले इन्हें सिक्कों वाली झाड़ू से साफ़ करके उसके बाद झाड़ू लगाने लगती हूँ। रोज़ी के बाल भी बहुत सारे निकलते हैं तो सभी को साफ़ करके और झाड़ू लगा के और यहाँ पे बेडशीट डाल दूँगी अब मैं धुलने के लिए। और आपका कमेंट इस मशीन के लिए था कि आप दीदी इसमें जो पाउडर वाला डिटर्जेंट होता है वो कैसे डालते हो। तो इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है और इसी में ये पाउडर वाला डल जाता है और अगर लिक्विड डालना हो तो लिक्विड का इसमें अलग से दिया हुआ है, तो वहाँ पे लिक्विड डाला जाता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए होते हैं। और यहाँ पे आटा डाल दिया है मैंने फूड प्रोसेसर में, तो आटा हमारा उसमें मल गया है। और आपका इसके लिए भी कमेंट था, तो इसमें 6-7 आदमी के लिए हम आटा मल सकते हैं। और ये आटा मेकर आपने कहाँ से मंगाया, कितने का मंगाया, तो ये 4300 रुपये का उस टाइम में मैंने मंगाया था, अब से 12 साल पहले। और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो यहाँ पे अब आ गई मैं ऊपर और रूम पूरा हमारा फैला हुआ है। टंकी यहाँ से निकाली है जो कि गेहूं की टंकी, हम पूरे साल के लिए गेहूं सेव करके रखते हैं, तो उसमें से सारे गेहूं निकालने हैं और सारे गेहूं धुलने हैं और टंकी को धूप में सुखा के रखना है। तो जो भी गेहूं पिछले साल के हैं उन सभी को धुल के रख देंगे और नए गेहूं फिर उसमें भर के रखेंगे। तो यहाँ पे मक्का रखी हुई है और चने की दाल रखी हुई है, इसका मोटा बेसन पीसूँगी लड्डू के लिए। और गेहूं मैंने पीसने के लिए डाल दिए चक्की में। चक्की के लिए भी आप पूछते हैं कि दीदी चक्की आपने कहाँ से ली, कितने की ली, तो ये भी हमारे कई साल इसको हो चुके हैं और अपने पास के मार्केट से ही हमने ली थी। और यहाँ पे रोज़ी ने ना सारे स्टैंड निकाल लिए हैं, ये देखो सारे पौधों के नीचे से ना स्टैंड ये निकाल के ले आती है
और स्टैंड मेरे हाथ में देखते ही ना बहुत तेज़ भाग के आई। तो यहाँ पे पतिदेव भी मेरी हेल्प के लिए लगे हुए थे, उन्होंने टंकी बाहर निकाल दी है और उसमें से सारे गेहूँ भी निकाल दिए हैं। और कुछ गेहूँ धुल भी गए हैं, कुछ अभी रह गए हैं धुलने के लिए। तो सोचा पहले रूम में से अंदर से थोड़ा सामान निकाल देते हैं। सामान बहुत सारा इधर उधर हो रखा था, क्योंकि ये रूम ना हमारा ऊपर वाला जो रूम है ये हमारा स्टोर का ही काम करता है, क्योंकि उसमें हमारा सारा एक्स्ट्रा सामान रहता है। और ये एक वॉशिंग मशीन मेरी ऊपर रखी हुई है, तो कुछ कपड़े मैं ऊपर लेके आई थी और उनको ऊपर डाल दिया धुलने के लिए। और अब ये टेबल वगैरह निकालेंगे बाहर। तो बहुत सारा सामान फैला हुआ है, उपले भी हैं और तेल है जैसे सरसों का, वॉशिंग मशीन ऊपर रखी हुई है और बच्चों की छोटी गाड़ी है। तो मतलब बहुत सारा सामान ऊपर रहता है। और मैंने सोचा जो भी मुझे पीसना है वो आज ही पीस लेती हूँ, क्योंकि चक्की पे भी फिर कवर लगा दूँगी, अच्छे से रूम की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मक्का का आटा भी हमारा पीस गया है। ये मक्का का आटा है और गेहूं का आटा जो था, जो मैंने पीसने के लिए डाला था, ये भगोना भर के ये भी पीस लिया है। और अब चने की दाल डाल दी थी। और उसके बाद पीसने के बाद यहाँ पे चक्की को मैं साफ़ कर दूँगी पूरा। और फिर आटा भी ना उड़ता ही है, जैसे हम आटा पीसते हैं तो फिर वो उड़ता है थोड़ा बहुत, तो सारे में फिर गंदा होता है। तो मैंने सोचा आज ही निपटा देती हूँ इस काम को। और अब पूरी चक्की को कपड़े से साफ़ करके, ब्रश से अंदर से साफ़ करके और इसको पूरा कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे टेबल पे एक तरफ जैसे टब रखा हुआ है ना, तो जो गेहूँ धुलती हूँ वो मैं इस टब में करके रख देती हूँ। तो जब भी मुझे आटे की ज़रूरत होती है तो फटाफट से पीस के ले जाती हूँ। ये देखो कितना सारा सामान बाहर फैला हुआ है, बहुत सारा सामान फैला हुआ है। तो सारा सामान ना रूम के अंदर से ही मैंने निकाला है। अब पूरे रूम को पहले साफ़ करके पोछा लगा के और उसके बाद सारे सामान को भी साफ़ कर करके तब अंदर लगाऊंगी। और यहाँ पे कोने में हमारी टंकी रखी हुई थी, तो ये जगह कोने में टंकी की है, क्योंकि इधर बारिश वगैरह का कोई वो नहीं होता है, सीलन से थोड़ी बचा के रखनी होती है। और जो कपड़े धुले हैं वो भी मैंने सुखा दिए हैं। तो पूरे रूम को साफ़ करके, इसमें पोछा लगाने की ना डेली डेली तो मैं नहीं लगाती हूँ, दूसरे तीसरे दिन लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर ऐसा ज़्यादा कुछ काम भी नहीं होता। एक बार इसको साफ़ कर दो, आना जाना भी इतना ज़्यादा ऊपर किसी का नहीं रहता है। मैं कपड़े सुखाने आती हूँ, कपड़े भी 2-3 दिन में एक बार धुलती हूँ, डेली मैं कपड़े भी नहीं धुलती हूँ। तो वही मशीन में धुलने होते हैं, तो इकट्ठे होने के बाद ही कपड़े धुले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी ये मशीन मेरी चल रही थी, इसमें मैंने और बेडशीट डाली हुई थी। और यहाँ पे अभी मन्नू काट रहा है पुदीना। ये आज चटनी के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा बेटा पुदीना लेके जाओ ऊपर से। और यहाँ पे कैंची और प्लेट लेके आया था, तो ये ऊपर से काट काट के उसको रख रहा है। और बेडशीटें सारी मेरी धुल गई हैं, तो अब मैं इनको सुखा दूँगी। 2 बेडशीट सिंगल और डबल मैंने धुली हैं, और कुछ पे मैंने गेहूँ फैला दिए हैं, जो कि नीचे बहुत सारे गेहूँ हो गए हैं ना, तो जो बेडशीट और थी ना उन पे मैंने गेहूँ धुल के सुखा दिए हैं। तो वो धुली जाएंगी अभी बाद में। तो यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल में 2 बेडशीटें धुली हैं। और इनको मैं अंदर ही सुखाऊंगी, क्योंकि धूप में ना इनके कलर भी ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर कपड़े मैं अंदर ही सुखाती हूँ, यहाँ पे रूम में ही। अगर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं या अंदर नहीं आते हैं तभी मैं कपड़े बाहर सुखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान मैंने लगा दिया है बाहर से अंदर। और चारपाई पे यहाँ पे दरी डाल दी है, और सामान अच्छे से सेट हो जाता है, सफाई हो जाती है ना। कहीं पे भी हो, एक झोंपड़ी ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी एक अलग ही मन लगता है, अलग ही सुकून होता है। तो यहाँ पे अभी पूरा रूम साफ़ है, थोड़े कपड़े बाहर सुखा दिए हैं। और ये देखिए इतनी सारी सॉक्स मैंने आज धुली हैं। जो नीचे हमारे जूतों वाली रैक है ना, उसको कल शाम के टाइम मैंने साफ़ किया था। मैंने कहा सुबह तो फिर बहुत सारा सफाई का काम हो जाएगा, अभी साफ़ कर देती हूँ। तो उसमें सारी सॉक्स मुझे मिली थी, तो ये सारी मैंने धुल दी हैं। और इधर कोने में हमारा चूल्हा रखा हुआ है, मशीन रखी हुई है। तो ऊपर का सारा काम निबट गया है। जो भी बड़ा बड़ा काम था, बड़ा काम सारा ऊपर का ही था। ये तो हमारा डेली का रहता ही है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, ये तो सब काम डेली का रहता ही है। वो काम एक्स्ट्रा था, तो वो सारा काम हो गया है। और नीचे आके और साफ़ सफाई यानी कि पोछा लगा के, वैसी सफाई तो मैंने कर दी थी। और अब लगा रही हूँ मैं बेडशीट। तो यहाँ पे तख्त पे बेडशीट लगाने ही लगी हूँ, इसके ऊपर आ गई है रोज़ी। और जब भी बेडशीट मैं लगाती हूँ ना, इसका काम है आके ऊपर बैठने का। और यहाँ पे ये मुंह में मुझे लग रहा था, इसका मुंह एकदम ना बंद था, तो मुझे लग रहा था कि इसके मुंह में कुछ ना कुछ है। और ये जो स्टील वाला जूना होता है ना, उसका वो ले रही थी, मतलब तार से ले रही थी, ऊपर से लेके आई थी। और ऊपर वो जूना रखा हुआ था। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने लगा दी है, और पहले तख्त पे ही लगाने लगी हूँ। अभी तो अंदर की भी बेडशीटें मुझे लगानी है।
और बेडशीट जब हम चेंज करते हैं तो उससे भी ना एक नया सा लुक हो जाता है। जब बेडशीट चेंज हो जाती है ना तो एकदम अलग लगने लगता है। तो वहाँ पे पिंक कलर की बेडशीट लगाई। ज़्यादातर वैसे मैंने लाइट कलर की ही बेडशीट ली हुई हैं। और ये है मैरून कलर की। आप पूछते हैं कि दीदी आप बेडशीट कहाँ से लेते हैं, तो हमारे पास ही में एक मतलब बेडशीटों का ही काम है, तो मैं वहीं से बेडशीट मंगाती हूँ ज़्यादातर। जो बाहर मार्केट में जैसे जाते हुए कहीं मुझे कोई बेडशीट पसंद आ गई है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर वहीं से आती हैं। और दीपावली पे एक बार इकट्ठी बेडशीटें मैं मंगा लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में 3 बेड हैं और एक फोल्डिंग ऊपर बिछी हुई होती है और एक बाहर तखत बिछा हुआ होता है, तो 4-5 बेडशीटें इकट्ठी आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब पूरा घर अंदर अंदर से पूरा साफ़ हो चुका है, यानी कि पर्दे मैंने लगा दिए हैं, बेडशीटें चेंज कर दी है, मतलब घर तो पूरा ही साफ़ हो गया है। लेकिन ये मैं अंदर अंदर का आपको दिखा रही हूँ। इधर रूम में रोज़ी बैठी हुई है और रोज़ी के खिलौने एक साइड रखे हुए हैं। ये बच्चों वाला रूम है और इधर ये हमारा रूम है और एक साइड सोफ़े डले हुए हैं और इधर दूसरे वाला सोफ़ा भी इधर ही डला हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बाहर का है और बाहर का भी अभी ये वाला रूम आपको दिखा देती हूँ। इसमें लगी हुई वाइट कलर की बेडशीट और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 11:15 बजे का। तो यहाँ पे मैं नहाने गई। मैं बना रही हूँ पुदीने की चटनी, मट्ठा और रोटी, क्योंकि गरम गरम जो रोटियाँ होती है ना और मक्खन रख के बच्चे छुट्टी के दिन में ही खा लेते हैं, नहीं तो बाकी दिन तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो ठंडी हो जाती है। मक्खन रख के ना गर्मा गर्म बढ़िया लगती है एकदम। तो मैंने सोचा आज चटनी बनाती हूँ। बच्चों का भी फरमाइश यही थी कि हाँ मम्मी पुदीने की चटनी बनाओ। तो यहाँ पे एक प्याज ये अभी मैंने छिली है और यहाँ पे रख दिया मैंने हरी मिर्ची और ये काट के लेके आया, मैंने दिखाया था ना पुदीना काट के लेके आया अभिमन्यु, ये धुल दिया है। और अब इसकी और इसमें ना सिर्फ 4 चीज़ मैं डालूंगी। जैसे आप पूछ रहे हैं दीदी क्या क्या डालते हैं, तो इसमें पुदीना, हरी मिर्च और प्याज और नमक अपने हिसाब से। तो ये प्याज मैं पूरी 1 प्याज पूरी डाल दूँ क्योंकि प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 5 मैंने हरी मिर्ची ली है और पुदीना इसके हिसाब से लूँगी, यानी कि इतना सारा के करीब ना पुदीना मैं लूँगी। और गर्मा गर्म मट्ठा मक्खन के साथ खाएंगे चटनी से रोटी और काम सारा निबट गया। सच में इतना सुकून मिला है आज मुझे, मैं बता नहीं सकती कि इतने बड़े बड़े जो भी काम थे ना सारे हो गए, छोटे बड़े सारे, जो कि पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया अंदर से भी, जो कि काफ़ी टाइम से ना नहीं हो पा रहा था। जैसे अभी कुछ टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी ना, तो जब तबीयत ख़राब होती है तो प्रॉपर काम नहीं हो पाता है जिस तरह से हम करना चाहते हैं। तो इस वजह से घर इतनी सफाई से नहीं हो रहा था साफ़। तो आज पूरा घर एकदम साफ़ कर दिया, सारी बेडशीटें वगैरह सब चेंज कर दिया और इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है गाइस, सच में मैं बता नहीं सकती खुद को। मतलब अंदर से ही मतलब थकान भी महसूस नहीं हो रही है अब मुझे पूरा घर देख के, क्योंकि ऊपर से आके फिर बेडशीट वगैरह मैंने लगाई, पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद ही बेडशीट लगाई हैं, उससे पहले नहीं लगाई। सूर्य ने मेरी हेल्प करवाई है। और बाथरूम साफ़ करना रह गया है, मुझे बाथरूम साफ़ करना है और अपना किचन एक दिन, दोनों चीज़ें एक दिन निकाल के टाइम और दोनों चीज़ें साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे अब बनाती हूँ चटनी। तो यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ निकाल लूँगी, जो मुलायम डंडियाँ हैं वो भी निकाल लूँगी। और ये 4-5 हरी मिर्च मैंने ली है, नमक लिया है और 1 ली है प्याज। तो ये 4 चीज़ ही मैं इसमें डालती हूँ पुदीने की चटनी के लिए। आप पूछ रहे थे तो ये मैं सिलबट्टे पे बनाती हूँ और सिलबट्टे की चटनी का मतलब टेस्ट ही अलग होता है। जो हम मिक्सी में बनाते हैं ना उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो कि सिलबट्टे वाली चटनी में आता है। और पुदीने की चटनी हमें गर्मी में तो ज़रूर खानी चाहिए। पुदीना किसी भी तरह से हमें खाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पेट को इस तरह से साफ़ कर देता है, जैसे हम बर्तन को साफ़ करते हैं ना मांज के, उस तरह से हमारे पेट को साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे अभी पुदीने की चटनी, मक्खन और मट्ठा ले लिया है और यहाँ पे सूर्य खा रहा है खाना। और बच्चों को भी ये खाना हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे बच्चे चटनी वगैरह नहीं खाते हैं तो ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे अभी मैं रोज़ी को खाना खिला रही हूँ। रोज़ी जो है ना मतलब रोटी जो खाती है वो इस तरह से नहीं खाती, जैसे इसको डाल दिया और वो खा ले, इसके बाउल में डाल दिया, बिल्कुल नहीं खाने वाली है। तो इसको हाथ से खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी रोज़ी को खिला के उसके बाद खाऊंगी खुद खाना। तो भी खाना पीना तो हो गया है और पतिदेव यहाँ पे है नहीं, उनकी रोटियाँ भी मैंने रोक दी हैं, वो तभी बनाऊंगी गरम गरम। और टाइम आज हो गया है 1 बजे के करीब का, 1 बजने में है अभी 10 मिनट। तो चलो इस वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। राधे राधे।